देखिए, बेरमो विधानसभा की लगातार गतिविधियों से आपको रूबरू कराते आ रहे हैं। बेरमो उपचुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कैसे कर रही है वो भी दिखा रहे हैं। लगातार स्टार प्रचारकों का दौर चल रहा है, लेकिन हम आपको बताएं कि बेरमो विधानसभा में एक बहुत बड़ा तबका है जो एसटी का है, जिसे रिझाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री तक बेरमो आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार एसटी वोटरों को रिझाने के लिए बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को ला रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कहीं से कम नहीं है। केंद्रीय मंत्री के जवाब में झारखंड के विधायक बंधु तिर्की को भी अब उन्होंने मैदान में उतार दिया है। कल से ही सर ने मोर्चा संभाल लिया है। सर हमारे साथ हैं, अभी हल्का हल्का नाश्ता कर रहे हैं, दही और चीनी खाकर निकल रहे हैं, मतलब जतरा बना के सर निकल रहे हैं। किसका जतरा आज खराब करेंगे बेरमो में? नहीं, हम कहेंगे किसी का जतरा खराब ना हो, चूँकि चुनाव है और ये धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, शिबू सोरेन जी का कर्म स्थल है। शिबू सोरेन जी का जो योगदान उसको इस राज्य की जनता कभी भुला नहीं पाए। और ये गठबंधन में सीट है। राजेंद्र बाबू की अपनी लोकप्रियता थी और लोग उसका लोकप्रियता को आज भी याद करते हैं। उनके बेटा जयमंगल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों में एक सहानुभूति है, सिंपैथी है, क्योंकि इस बार चुनाव होने के बाद में 10 महीना भी नहीं हुआ, इस बीच में अचानक राजेंद्र बाबू का निधन हो गया। जो काम स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए राजेंद्र बाबू ने यहाँ किया था, ये सब काम, और बिजली ऊर्जा मंत्री रहते हुए किया था, उस सब काम को लोग याद करते हैं। बाकी उनके व्यवहार, उनका सरलता, मिलनसार, तो ये सारे चीज़ों को लेकर के राजेंद्र बाबू के बेटे के पक्ष में लोग हैं। बेरमो विधानसभा में एक बड़ी आबादी है एसटी की, जिसे रिझाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग दाव पेच खेल रही है। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री का भी दौरा कराया। अर्जुन मुंडा जी आए थे, लगातार तमाम क्षेत्रों में गए। अर्जुन मुंडा जी क्षेत्र से चले गए, तुरंत आप आए हैं, तो लोग क्या कहते हैं जब क्षेत्रों में जाते हैं? देखिए, अर्जुन मुंडा जी आए थे, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी भारत सरकार में मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा चले गए। सवाल यहाँ पर है कि जिन चीज़ों को भाजपा के बारे अब यहाँ के आदिवासी समझ चुकी है, जान चुकी है, क्योंकि इसके पूर्व में जो 5 साल रघुवर दास की सरकार थी, उसमें जो आदिवासियों के साथ जो अन्याय हुआ, उनका ज़मीन से लेकर के उनका सारा हक अधिकार को लेकर के, ये सारी चीज़ों को आदिवासी यहाँ समझ चुके हैं। और आदिवासी इतने गुस्सा में भाजपा में थे, और ऊपर से आपके यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, इसे आदिवासी में बहुत ही, एक तरफ से कहा जाए कि एक बार मैंने उनमें आक्रोश है जिन शब्दों का उन्होंने, मतलब राजनीति में भाषा का जो गिरावट आ रहा है, ये कितना चिंतनीय विषय? नहीं, बिल्कुल चिंता का विषय है। रघुवर दास जी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको इस तरह का भाषा का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। और अब लेकिन है कि वो प्रयोग कर दिया। मैं तो कहूँगा कि भगवान उन ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना चाहिए और ऐसे चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए जिन किया। लेकिन जो उन्होंने कहा है, ये बात को लेकर के आदिवासियों में आक्रोश है, और ये आपको 3 तारीख को पता चलेगा। 3 तारीख को जब लोग बटन दबाने निकलेंगे तब। और इधर इस इलाके के लोग जब एक चीज़ को पकड़ लेता है, तो आप लाख उस पर आप उसको कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, वो नहीं होगा। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं भानु प्रताप शाही, जो लगातार बेरमो में कैंप किए हुए हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। बार बार कहते हैं कि अगर हमारा प्रत्याशी धामिन सांप है तो कांग्रेस का प्रत्याशी काला नाग है। तरह से वो कमेंट कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं जहरिया बना देगा, मतलब लोगों को डराने का भी प्रयास किया जा रहा है। भानु जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं, हमारे साथ मंत्रिमंडल में रहे हैं। वो आप भाजपा के गोद में खेल रहे हैं, गोद में चले गए हैं। और वो भाजपा के आला कमानों को, मैंने राष्ट्रीय नेताओं को खुश करने के लिए वो कुछ भी सीमा पार कर सकते हैं, क्योंकि उसको मालूम है अगर इस तरह की बात वो नहीं करेंगे तो उसमें जो जांच वगैरह चल रही है, ये सब चीज़ फिर आपका
शुरू हो जाएगा। उसको ज़्यादा किस चीज़ डर का? आपको ईडी का डर है, ज़्यादा डर उसका सीबीआई वगैरह का डर है, इसलिए इस तरह का भाषा को उसको प्रयोग कर रहे हैं पूरा। इस तरह की भाषा वो प्रयोग करके अपने जो राष्ट्रीय नेताओं को खुश करने का प्रयास कर रहा है। उनको कौन चुनाव जीते कौन हारे उससे मतलब नहीं, इस तरह का भाषा कर बोल करके अखबार और सुर्खियों में बना रहना भी चाहता है और साथ साथ में अपने राष्ट्रीय नेताओं को भी खुश करना चाहते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक कैंप किए हुए हैं, लगातार हमला बोल रहे हैं, तो इसके अब कल से आपने मोर्चा संभाल लिया है, तो इसका क्या तोड़ निकालेंगे अब आप लोग? कुछ नहीं, अब इतने ठग लोग हैं। 15 लाख रुपया मिला लोगों को, बेरोजगार लोगों को 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात किया ये लोग दिया, तो ये लोग ठग लोग हैं। जितने भी आपका यहाँ पर जो नियोजन वगैरह किए हैं सब में इतना पेच लगा दिया है। स्वयं आप कानून बनाए, विधि विभाग, आपके विधि विभाग से आपको ये सब सारे चीज़। अभी जो हाईकोर्ट में शिक्षक नियुक्ति का मामला था, हाईकोर्ट ने उसको आपका पूरा नियुक्ति को रद्द कर दिया। इसके में आपने कानून बनाया आपने, तो आपको विधि विभाग तो परामर्श लिया होता ना। आप विधि विभाग से परामर्श लिए होते तो आज इस तरह की बात नहीं। तो जितने भी काम, ये तो पूरा ठगने वाला काम है और उसी ठगने का नतीजा ही उनको इस बार सत्ता से इन लोगों को हटना पड़ा और ये लोग 25 सीट में ये लोग सिमट करके रह गए। और ये चाहे आपका लैंड वाला मामला है, आपका जितने भी आपका ऑनलाइन मामले का मामला है, आपका लैंड बैंक का मामला है, ये सारे जितने भी जो यहाँ पर आपका बनाया गया, तो आपका बिल लाया गया, कानून बनाया गया, ये सारे चीज़ अगर कहा जाए तो यहाँ के लोगों के लिए, ज़मीन से जुड़े हुए रैयत के लिए पूरा नुकसान दे रहा है। और ये ठगों का जमवाड़ा है और अब इन लोगों का कलाकारी और जादूगरी नहीं चलने वाला। जितना दिन मोदी के नाम से इन लोगों को करना था कर लिया, लेकिन अब आम जनता भी इस बात को समझने लगी है, इनके झांसे में आने वाले नहीं है। इस देश को अगर चला सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही चला सकती है, इसलिए लोगों को ये भरोसा हो गया है। और हर हालात में ये लोग कितनों भी अपना समीकरण या तो ये लोग आपका जो भी बात बोल रहे उसमें आपका ओपिनियन पोल कर ले, कुछ कर ले, लेकिन जीतेगी तो कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। आम गरीब गुरबा हर वर्गों का इनका समर्थन है। तो सुना आपने, ये झारखंड और कांग्रेस पार्टी के विधायक बंधु तिर्की हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है और एक बड़ा हमला भी किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भानु प्रताप शाही लगातार बेरमो में कैंप किए हुए हैं और लगातार हमला किए जा रहे थे। तो आज पलटवार बंधु तिर्की जी ने कर दिया है और साफ तौर पे कहा है कि भानु प्रताप शाही को चुनाव बेरमो में कौन जीतेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो केवल और केवल अपने आला कमान को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं और मीडिया में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। लोगों ने तय कर लिया है, क्योंकि वो जानती है कि जो लोग इस समय बेरमो में कैंप कर रहे हैं वो तमाम ठग लोग हैं, इसीलिए वो बेरमो में आए हैं। लेकिन बेरमो की जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस के साथ रहेगी। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 3 तारीख को ही पता चल पाएगा कि बेरमो की जनता किधर जा रही है। कैमरामैन रणधीर के साथ जीपी हिमांशु, नया मोड़।